दोस्तों, जहां अपने देश भारत की जनसंख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, उसके बावजूद भी समाज में नवविवाहिता दंपतियों के बीच एक समस्या सबसे ज्यादा उभर के आ रहा है और आए दिन इनफर्टिलिटी सेंटर्स खुलते जा रहे हैं। उसके बावजूद भी लोगों की समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा है। बाझपन, नपुंसकता और संतानहीनता के लिए आए दिन पेशेंट क्लिनिक, अस्पताल और बड़े-बड़े हायर सेंटरों के चक्कर लगा रहे हैं, जहां आईवीएफ, आईयूआई और आयुर्वेद के बड़े-बड़े पंचकर्म सेंटर चल रहे हैं। उसके बावजूद भी इनफर्टिलिटी का केस सॉल्व होने में काफी समस्या आती है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम जानेंगे कि बाझपन अर्थात संतानहीनता कितने प्रकार का होता है, इसमें मॉडर्न साइंस का क्या व्यू है और आयुर्वेद इसमें क्या कहता है, और किस प्रकार हम अपने रोगों की चिकित्सा आसानी से करा सकते हैं और किस सेंटर पे जाना चाहिए और कौन सी चिकित्सा हमारे लिए बेहतर होती है। तो दोस्तों, सबसे पहले बाझपन या संतानहीनता को अगर हम प्रकार में डिवाइड करते हैं तो तीन प्रकार की मॉडर्न साइंस के अनुसार इसमें बताई गई है। जो प्राइमरी इनफर्टिलिटी होता है, दूसरा होता है आपका सेकेंडरी इनफर्टिलिटी और तीसरा होता है अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी। अर्थात अनएक्सप्लेन्ड का मतलब होता है कि जिसको एक्सप्लेन न किया जा सके, जिसमें कोई कारण न हो या जिसके कारण का कोई पता न चल सके। यानी हस्बैंड और वाइफ यानी मेल और फीमेल दोनों की रिपोर्ट सब कुछ नॉर्मल होने के बावजूद भी कोई भी ऐसा कारण न हो जिसके वजह से संतान उत्पन्न न हो पा रहा हो, उस कंडीशन को अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी में कैटेगरी में रखा जाता है। दोस्तों, प्राइमरी इनफर्टिलिटी वो इनफर्टिलिटी होती है जैसे किसी नव दंपत्ति का विवाह हुआ और शादी होने के बाद अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स 1 वर्ष तक यानी 12 माह तक वो करते हैं, संतान उत्पत्ति के लिए प्रयास करते हैं और उसके बावजूद भी संतान नहीं ठहरता है या आपका गर्भ कंसीव नहीं होता है, तो उस कंडीशन को प्राइमरी इनफर्टिलिटी कहा गया है। दोस्तों, सेकेंडरी इनफर्टिलिटी वो कंडीशन होती है जहां पहले से आपको कोई संतान हो और दूसरे संतान के लिए कोशिश कर रहे हैं, फिर भी आपका बच्चा कंसीव होने के लिए पर्याप्त कारण नहीं बन पा रहा है या संतान गर्भधारण नहीं हो पा रहा है, तो उस कंडीशन को यानी सेकेंडरी इनफर्टिलिटी कहा जाता है। और दोस्तों, अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी वो कंडीशन होती है जहां आप पति पत्नी दोनों का टेस्ट कराते हैं और कोई भी टेस्ट में एबनॉर्मलिटी यानी असमानता नहीं दिखती है, उसके बावजूद भी गर्भ कंसीव नहीं होता है। और कई बार ऐसा भी होता है कि गर्भ कंसीव होता है, उसके बावजूद भी मिसकैरेज हो जाता है दूसरे महीने, तीसरे महीने, या संतान होने के बाद कई बार बच्चा कंप्लीट न होने की वजह से या पूरे 9 महीने पोषण न मिलने की वजह से बीच में ही गर्भ का निष्कासन हो जाता है या एबॉर्शन हो जाता है, जिसमें कारण का पता नहीं चल पाता है। दोस्तों, इसमें कई प्रकार के कारण होते हैं जो जेनेटिक वजह से भी होता है और कई अनुवांशिक ऐसे लक्षण होते हैं जो माता पिता के द्वारा संतान में मिलता है। जरूरी नहीं है कि अगर कोई आपको समस्या है या मेल में हो या फीमेल में हो, कई बार ऐसा होता है कि अच्छे क्वालिटी के स्पर्म्स होने के बावजूद भी और फीमेल में अच्छी क्वालिटी के एग्स होने के बावजूद भी रेगुलर मेंस्ट्रुअल पीरियड हो रहा है, फिर भी सब कुछ नॉर्मल होने के बावजूद भी बच्चेदानी में वो कंटेनिंग पावर नहीं होती है या बच्चे को गर्भ धारण करने की क्षमता नहीं होती है, जिसके वजह से मिसकैरेज हो जाता है और वो पूरी तरीके से पोषण न पाने की वजह से बच्चा नुकसान हो जाता है। तो इस तरह की अगर कोई समस्या आपके सामने आती है, या प्राइमरी इनफर्टिलिटी हो या सेकेंडरी इनफर्टिलिटी हो या अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी हो, तो इसको समाधान के लिए आयुर्वेद में बहुत ही उत्तम व्यवस्था बताई गई है, जो पंचकर्म या शोधन के रूप में हम जानते हैं। दोस्तों, फीमेल में अगर किसी तरह की एग्स की प्रॉब्लम है या पीसीओडी की समस्या है या पीरियड की कोई समस्या है, इरेगुलर पीरियड है या बच्चेदानी में किसी तरह की गांठ है, रसौली है या किसी तरह की समस्या है या थायराइड की समस्या है, तो उसके बावजूद भी आप आयुर्वेद के सहारे
बच्चा कंसीव कर सकते हैं, जिसके लिए आपको अपने नजदीकी आयुर्वेद सेंटर से संपर्क करना पड़ेगा और कोई इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट आयुर्वेद का आपके अगर नजदीक हो तो आप वहां जाके दिखा के अपनी समस्या का समाधान करा सकते हैं। दोस्तों, इसके लिए मेल इनफर्टिलिटी हो या फीमेल इनफर्टिलिटी हो, दोनों में पंचकर्म अर्थात शोधन की प्रक्रिया के अंतर्गत मेल के स्पर्म्स काउंट को बढ़ाया जा सकता है और स्पर्म्स की क्वालिटी को भी बढ़ाया जा सकता है। इसमें पंचकर्म का बहुत ही अच्छा रोल बताया गया है। इसमें पस्तीकर्म और विरेचन कर्म का मुख्य रूप से सबसे ज्यादा रोल बताया गया है। दोस्तों, फीमेल इनफर्टिलिटी में जहां अनुवासन वस्ती, निरोग वस्ती और उत्तर वस्ती का सबसे बेहतरीन रोल बताया गया है। इसके साथ साथ औषधियां भी चलानी पड़ती हैं। दोस्तों, अगर आप पूरी तरीके से हार चुके हैं इनफर्टिलिटी का इलाज कराते कराते, संतानहीनता का इलाज कराते कराते, या अगर आपको बच्चा कंसीव करने में दिक्कत हो रही है या बच्चा कंसीव होने के बाद मिसकैरेज हो जा रहा है, तो आप हमारे सेंटर पे संपर्क कर सकते हैं। पीडीएम आयुर्वेदा चिकित्सालय महाराजगंज में, उत्तर प्रदेश में ये सेंटर है और हमारे यहाँ पंचकर्म और आधुनिक आयुर्वेदिक चिकित्सा द्वारा संतानहीनता का पूर्ण रूप से इलाज किया जाता है, जिसके लिए आपको स्क्रीन पे नंबर शो कर रहा है, इस पे आप कॉल करके आप संपर्क कर सकते हैं। दोस्तों, जहां तक प्राइमरी इनफर्टिलिटी की समस्या की बात है, प्राइमरी इनफर्टिलिटी में सबसे जो मुख्य कारण महिलाओं में होता है और पुरुषों में होता है, महिलाओं में अच्छे एग्स का न बन पाना और पुरुषों में स्पर्म्स की क्वालिटी अच्छी न होना, उपयुक्त मात्रा में स्पर्म्स का या कीटाणु का न बनना, शुक्राणु का न बनना, इसके वजह से प्राइमरी इनफर्टिलिटी होता है। दोस्तों, सेकेंडरी इनफर्टिलिटी जहां तक देखी जाती है कि अगर एक बच्चा आपका या दो बच्चा होने के बावजूद कोई बच्चा कंसीव करने में आपको दिक्कत हो रही है, तो उस कंडीशन को सेकेंडरी इनफर्टिलिटी बोलते हैं। तो सेकेंडरी इनफर्टिलिटी का मुख्य कारण क्या होता है कि समय के अनुसार अगर मेल में या पुरुष में कुछ नशीली चीजें लेने की आदत पड़ी हुई है या इम्यूनिटी उनकी डैमेज हो चुकी है, जिसके कारण स्पर्म्स की क्वालिटी काफी डैमेज हो गई है या स्पर्म्स कम हो गए हैं या एजोस्पर्मिया की भी कंडीशन अगर आ गई है, तो उसको आयुर्वेद से चिकित्सा किया जा सकता है। और कभी भी ये भ्रांति न पालें कि केवल फीमेल में ऐसी समस्या है तो जिसके कारण सेकेंडरी इनफर्टिलिटी डेवलप हो गई है। ऐसा नहीं है, महिलाओं में भी समय के साथ साथ, उम्र बढ़ने के साथ साथ तमाम समस्याएं हो जाती हैं। कभी कभी बच्चे, एक आध बच्चे होने के बावजूद भी पीसीओडी की समस्या या थायराइड की समस्या या कुछ इन्फेक्शन इस तरह का परसिस्ट हो जाता है, जिसकी वजह से बच्चेदानी आपका बच्चा कंसीव करने में असमर्थ होता है। इसके लिए शोधन प्रक्रिया में सबसे बेहतर चिकित्सा बताई गई है और औषधियों का सहारा लेकर के आयुर्वेद चिकित्सा से आप बेहतर संतान प्राप्त कर सकते हैं। स्पर्म्स की अच्छी क्वालिटी बनाने के लिए तमाम औषधियां आती हैं, जिसमें शुक्र मातृका बटी या शुक्र स्तंभन बटी या शुक्र वीर्य शोधक चूर्ण के नाम से आता है, उसको आप ले सकते हैं। महिलाओं में पीरियड को सही करने के लिए अशोकारिष्ट आता है, या तमाम औषधियां मार्केट में उपलब्ध है। कोई भी औषधि चलाने से पहले आप अपने चिकित्सक से जरूर एक बार राय लें और सही डायग्नोसिस यानी निदान करा करके तभी चिकित्सा कराएं, क्योंकि कई बार गलत चिकित्सा मिलने के कारण, गलत औषधियों के प्रयोग से तमाम रोग स्वतः शरीर में उत्पन्न होता है, जिसके वजह से आपकी चिकित्सा बहुत ही कठिन हो जाती है और आगे चल के ये अनक्यूरेबल की कैटेगरी में यानी असाध्य रोगों की कैटेगरी में चला जाता है। उसके बाद इंसान परेशान रहता है और संतान उत्पत्ति होने में बहुत ही दिक्कत होती है, कभी कभी असंभव की कंडीशन आ जाती है। तो दोस्तों, इसी प्रकार सरल सामान्य भाषा में आयुर्वेद और आयुर्वेद से जुड़े हुए तथ्यों को जानने के लिए आप अपने चैनल मीडियम आयुर्वेदा से जुड़े रहें। और अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप अपना कोई भी प्रश्न पूछ सकते हैं, समय मिलने पे आपको उचित जवाब दिया जाएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।